अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरा एक बार फिर आपके साथ हाज़िर हुए हैं और रमज़ान की मुबारक साअतें हैं। आप तमाम को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम हमारे इस महीने को बरकतों, रहमतों, इज़्ज़तों, ख्वाहिशों, खुशियों से भर दे हमारे दामन को। अल्लाह करीम हमारी तमाम ख्वाहिशात को, हमारी तमाम दुआओं को, नेक हाजतों को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। आज बहुत अहम सवालात हैं जिसके साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना सही है या नहीं है। तो रोज़े की हालत में टूथपेस्ट क्योंकि एक लिक्विड शेप होती है और उसका जायका भी होता है, तो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके हलक में उसका जायका महसूस होगा, जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप रोज़े की हालत में नहीं कर सकते। अगर आपने किया और रोज़ा टूट गया तो फिर आप पर रोज़े की क़ज़ा वाजिब हो जाएगी और रोज़ा आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आप मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी में मिसवाक किसी भी वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। उसका कोई हुक्म नहीं है कि ज़वाल के वक्त आप इस्तेमाल ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इधर भी एक कैद लगाई गई है कि रोज़े की हालत में नई मिसवाक जो बिल्कुल नई होती है उसको धोकर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जायका होता है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको पुरानी मिसवाक धोकर और उसे निचोड़ कर और फिर उसे खुश्क मिसवाक को इस्तेमाल करें। उससे रोज़ा आपका हरगिज़ नहीं टूटेगा, चाहे आप जितनी बार दिन में इस्तेमाल करें। इसके साथ एक सवाल और आ रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि इन्हेलर का इस्तेमाल किया जा सकता है रोज़े की हालत में। अगर कोई दमे का मरीज़ है और वो इन्हेलर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि उसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि इन्हेलर में लिक्विड दवाई होती है और लिक्विड आपके हलक तक पहुंचता है, तभी आपको तबीयत में बेहतरी महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको बीमारी है तो कोशिश करें सहर के टाइम पे, यानी सहरी के टाइम पे आप इन्हेल कर लें, या इफ्तार के बाद या रात में इस्तेमाल कर लें, जिससे आपकी तबीयत जो है वो दुरुस्त रहे और आपको रोज़े की हालत में इन्हेलर को यूज़ ना करना पड़े। अल्लाह करीम आपको सेहतयाबी दे। बहरहाल इन्हेलर अगर रोज़े की हालत में यूज़ कर लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसके साथ ही हमारा चौथा आज का सवाल है कि लोग स्टीम लेते हैं, ज़ुकाम हो जाए, गला ख़राब हो जाए, गले में ख़राश हो जाए, या कि कोरोना वायरस की वजह से लोग डर और ख़ौफ़ की वजह से हलक खुश्क ना रहे तो स्टीम ले लेते हैं। तो स्टीम का भी यही हुक्म है कि उसमें भी लिक्विड होता है, वो जो भाप होती है जिसको हम नाक या मुंह से अपने अंदर इन्हेल करते हैं, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, रोज़ा टूट जाता है क्योंकि वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है। अल्लाह करीम हमें इन चीज़ों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रोज़े की हालत में ये चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनसे रोज़ा टूट जाता है। एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मुस्तकिल 2 से 3 मरतबा मेरे पास आ रहा है मियाँ बीवी के मुताल्लिक़, अज़वाजी ज़िंदगी के मुताल्लिक़, कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना, उससे रोज़े पे क्या हुक्म है और उसका कुफ़ारा क्या है। हालत रोज़ा में अगर मियाँ बीवी ने ताल्लुकात कायम कर लिया तो दोनों शरीके हयात के लिए कुफ़ारा लाजिम आ जाएगा। रोज़ा तो इनका यहाँ टूट गया, सबसे पहली बात। बहरहाल अब इन दोनों को रोज़े की क़ज़ा भी रखनी है और उसके बाद उनको लगातार 60 रोज़े रखने हैं। 60 रोज़े औरत को, 60 रोज़े मर्द को। मर्द के लिए रोज़े का सख्ती से हुक्म है कि एक रोज़ा जब वो शुरू करेगा, लगातार का मतलब होता है 1 से 60 तक कोई एक भी वक्फ़ा ना आए बीच में। और अगर फ़र्ज़ करें उसने 59 रोज़े रखे और 60 रोज़ा ना रख सका, 60वां रोज़ा ना रख सका, तो अब इसे दोबारा से 1 से 60 तक दोबारा रोज़े रखने पड़ेंगे। ये बहुत सख्ती का हुक्म है और यही कफ़ारा है। औरत के लिए अगर वो रोज़े रख रही है और बीच में 11 रोज़े रखे और बीच में उसे हैज़ आ गया, तो अब हैज़ की मुद्दत पूरी करने के बाद वो अगला 12वां रोज़ा रखेगी। उसके लिए शरई जो है वो थोड़ी सी तख़फ़ीफ़, यानी उसके लिए थोड़ी कमी कर दी गई है। लेकिन बसूरत दीगर किसी और सूरत की वजह से औरत ने वो रोज़ा ना रखा, छोड़ दिया बीच में, तो उसे भी दोबारा से सारे रोज़े रखने पड़ेंगे। ये एक बहुत सख्त हुक्म है, क्योंकि आपने गुनाह किया
روزے کی حالت میں، تو اس لیے اس کا حکم بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں حالت روزہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں پھیلانے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کیجیے اور آگے بڑھائیے، اس چینل کو سبسکرائب کروائیے۔ اللہ کریم آپ تمام کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔